चलिए भैया, आपका नाम क्या हुआ? साकेत। आप कहाँ से हुए? पटने से। पटना से। आप हमें ये बताइए, आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? देखिए, किनको देखना चाहते हैं ये मैं तो आपको क्या कहते हैं नहीं बता सकता हूँ ओपनली। हाँ, पर जो करंट अभी रूल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ हम ऐसा खराबी देख रहे हैं जिससे कि है कि वो नहीं नेक्स्ट लड़ने के लायक है। और फिर जो आएगा रिजल्ट वो तो बाद में पता चलेगा। तो चलिए, ठीक है, अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जो भी इनका ये जो कार्यकाल चल रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी का, कैसा मतलब चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब कुछ बता सकते हैं कौन अगर सा? आप जैसे अभी आप इनसे बात करते हैं G20 को लेकर के, तो ये बात सही है कि जो भी लोग उसके मेंबर होते हैं तो वो क्या कहते हैं बारी बारी से सबके यहाँ होता है। लेकिन जितने अच्छे तरीके से वर्ल्ड लेवल पे आज के डेट में इंडिया का जो नाम हुआ है और उसमें G20 जो है वो उसमें 4 चांद लगा दिया। तो एक तरह से कहिए कि हमारा इंडिया का जो है एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा पहचान हुआ है। अभी आप एक और एग्जांपल लीजिएगा, यूक्रेन और रसिया में कंटिन्यू वॉर चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारे बोले एक बार एक कॉल पे वहाँ पे जो भी लड़ाई हो रहा था या जो हो रहा था वो थोड़ा देर के लिए स्टैंड ऑफ हो गया और हमारे जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उन सबको आने दिया गया। 2 अलग कंट्री, हमारा आज के डेट में क्या वैल्यू गया है वर्ल्ड लेवल पे वो आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है हम देख रहे हैं अपने आंख से, ये पिछले हमने 70 साल में नहीं देखा। ठीक है, हम मानते हैं सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, हम वो नहीं होता, ये नहीं बोलते कि वो 70 साल में ये किए आपने कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अभी के टाइम से अपने जनरेशन में देख रहा हूँ हाँ भाई काम हो रहा है, चारों तरफ काम दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था G20 सम्मेलन को लेकर के, लेकिन G20 सम्मेलन जब पिछला बार इटली में जब हुआ था, इंडोनेशिया की बात करें, तो वहाँ 639 करोड़ के करीब में बजट आया था। लेकिन जब वही इंडिया में हुआ तो बजट बताया गया कि 980 करोड़ या 960 990 करोड़ के करीब में बताया गया था। लेकिन उसका बजट जो है पता है कितना, 4300 करोड़ के करीब में। तो विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आप G20 सम्मेलन के दौरान आप कितना खर्च वगैरह जो किए हैं, यही सम्मेलन जब इटली में इंडोनेशिया में जब हुआ था तो वहाँ कम पैसा लगा था। ठीक है, आप यहाँ पे इतना पैसा वगैरह जो लगा रहे हैं, यही पैसा यदि आप आम जनता पे खर्च वगैरह करते तो कितना विकास वगैरह होता? देखिए, ये सब जो बात है ये थोड़ा सा हमको हट के टॉपिक लगता है। आप इंडोनेशिया का जीडीपी देखिए, अपना जीडीपी देखिए, अपना कैपेसिटी देखिए, अपना मार्केट कितना बड़ा है वो भी तो देखिए। G20 एक होना, आपको बाहर से इतने डेलीगेट्स आते हैं, क्या पता कि उसमें से 10 लोग जो यहाँ आए हैं, घूमे हैं हर स्टेट में जहाँ जहाँ G20 का हुआ, कुछ लोग इन्वेस्ट ही कर दे, आप उसमें से तो भी देखिए। तो इंडोनेशिया के अपने कैपेसिटी के हिसाब से किया, इंडिया अपने कैपेसिटी के हिसाब से किया है। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुआ कि वो वहाँ उतना खर्च हुआ, यहाँ मेरी कैपेसिटी हम खर्च किए। चलिए, एक और बात बताइए, उनके कार्यकाल में बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? क्या बोल रहे हैं? इनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? अब बेरोजगारी जो है देखिए, ये अभी एक हवा बन गया है कि देखिए मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही अभी बेरोजगारी चल रहा है। ये कोविड आया है पैंडेमिक, तो ऑल वर्ल्ड में ही ये हाल हुआ है। बहुत जगह तो कंस्ट्रक्शन में चली गई है। चाइना का जीडीपी जो है एकदम डाउन हो रहा है। तो हमारे यहाँ हम अपना देख रहे हैं, हाँ बेरोजगारी थोड़ा सा बढ़ा है। अब आप हमें ये बताइए, इस देश की जनसंख्या कितना पता है? 142 करोड़ करीब, उसमें से 8% लोग बेरोजगार हैं। दूसरा बात, मोदी जी ये बोले थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं दिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार? जॉब तो जनरेट साढ़े 5 लाख लोगों को ही मोदी जी रोजगार दिए हैं। देखिए, जॉब जनरेट कर रहे हैं मोदी जी। ये नहीं बोले थे हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, आप इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। वो बोले थे नौकरी देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी दे ही नहीं सकते, उनका कैपेसिटी नहीं है, कोई कंट्री नहीं दे सकती है। ठीक है, तो वो जॉब जनरेट जरूर कर रहे हैं। अब थोड़ा तो इंडिविजुअल अपना भी तो कैपेसिटी होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट आप उसके लायक हैं कि नहीं, आप अपना स्किल को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं। आप बैठे हैं, आप बिहार का अभी हाल पता ही है, यहाँ तो चोरी चमारी से होता है, सबको पता है। मतलब ये तो आप चोरी करके ग्रेजुएट पास हुए हैं, 3 साल का डिग्री को आप 8 साल में कंप्लीट करो और आप कहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, तो कहाँ से होगा? जो कंपनी है, अब गवर्नमेंट तो सब नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर देखेगी कि 3 साल का बच्चा 8 साल में ग्रेजुएट हुआ है। मैं खुद क्या कहते हैं 5 साल में MSc कंप्लीट किया हूँ, तो हमको कौन कंपनी बुलाएगी बताइए? 2 साल का क्या कहते हैं डिग्री को हम 5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो हो गई ना। पहले आप एजुकेशन लेवल को अपने अपने स्तर से बढ़ाइए। तो ये हर एजुकेशन लेवल की जो बात करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, केरला की क्या कहते हैं एजुकेशन लिटरेसी मोर देन 97% है। बिहार का 63% के आसपास है, तो है ना 67, चलिए 67% ही। तो आप डिफरेंस देखिए ना। जी हाँ, एक और बात बताइएगा, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहिएगा? विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि महंगाई देख लीजिए वैसे एकदम चरम सीमा पे है। देखिए, सबका महंगाई जो है ये अभी रिसेंट कंटेक्स्ट में हुआ है।
अभी आपका जो भी वर्ल्ड में सिनारियो रहा है तो सभी जगह महंगाई, अब उसको पर्टिकुलरली विपक्ष, हर कंट्री में विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। इटली ब्रिटेन में आप देख लीजिए, जॉरिस जॉनसन को क्या कहते हैं इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वो लेडी आई, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा ड्यू टू महंगाई, इसी के कारण। और अभी ऋषि सुनक लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो महंगाई तो सभी जगह है ना। हाँ, थोड़ा क्या कहते हैं, बहुत लोग का जॉब भी तो गया है, तो जो आपको परचेजिंग पावर है वो कम हो गया है लोगों का। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कोई विचार रखिएगा? राहुल गांधी में देखिए, नो डाउट ही इज़ अ गुड पर्सन, कहीं से नो डाउट नहीं हो। अच्छा एडुकेशन भी उनको मिला हुआ है। हाँ ठीक है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट आज के डेट में वैसा नहीं मिला है जो उनका एक फैमिली का रहा है, मतलब नेहरू साहब के टाइम से। थोड़ा सपोर्ट में मुझे लगता है कि कमी है, उनको वैसा माइंडसेट नहीं दिया जा रहा है। और ठीक है, अभी हम तो ये नहीं बोल सकते कि अब कौन नेक्स्ट 2024 में होगा, पर हाँ वो भी एक अच्छे कैंडिडेट है, ही कैन डू बेटर। चलिए, आप जिसके धरती पे, हालांकि इस इशारों का आप समझिएगा, जिनका अभी कार्यकाल चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कुछ विचार रखिएगा? बहुत बढ़िया विचार है, आपके सामने विचार दिख रहा है। इतना अच्छा मरीन ड्राइव बनी, इससे अच्छा चीज़ और क्या ही है। अच्छा, इनके कार्यकाल में करप्शन को लेकर क्या कुछ कहिएगा? करप्शन देखिए, पर्टिकुलरली उनके कार्यकाल, हर के कार्यकाल में करप्शन जो है वो खत्म हो ही नहीं सकता। ये तो कौटिल्य का स्टेटमेंट है कि आप करप्शन को खत्म कर ही नहीं सकते हैं। करप्शन दर की बात की जाए, यही हम पड़ोसी राज्य की बात करें यूपी में, तो वहाँ करप्शन दर धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बिहार से ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ करप्शन दर घटते जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है ना करप्शन दर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आपका बात सही है, करप्शन बढ़ रहा है। हम मानते हैं थोड़ा फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, नो डाउट। थोड़ा क्या हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आज ही से कुछ दिन पहले, 2-3 मंथ पहले की बात बता रहे हैं, एक दरोगा जी को मतलब क्या बोलते हैं, गश्ती के दौरान हत्या कर दिया जाता है, गोली मार कर हत्या कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा बात, एक पत्रकार का भी भाई साहब हत्या कर दिया गया, जो कि अररिया जिला से थे, फिर भी मतलब उनके ऊपर भी किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। यदि यही चीज़ यूपी में अब तक हुआ होता तो भाई साहब उन लोग का ठिकाना लगा दिया होता। इस पे क्या कुछ कहिएगा? हाँ देखिए, आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यूपी ऐसा कर ही देता। हाँ, पर अभी के सिनारियो देख के हम कहते हैं कि हाँ वहाँ पे ऐसा हो सकता था कि पनिशमेंट मिलता। आप जो है 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ है कि आपको क्या कहते हैं, कहाँ पे हाईकोर्ट के जज थे जो मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उनको ऑटो से उनका क्या कहते हैं चिप दिया गया था, कुछ दिन पहले का बात है। बालू माफिया को पकड़ने एक एसडीएम गई थी, उनको खींच करके मारा गया, एसडीएम को। ये सब कहाँ की बात है? ये इधर सोन के एरिया के साइड है, कुछ टाइम पहले का बात है। तो हाँ, मानता हूँ आए दिन बिहार में घटना जो है वो होती है। ये मैं मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा फेल्योर है। हमारे चीफ मिनिस्टर को इस पर थोड़ा सा और कड़ा नज़र रखना चाहिए। नो डाउट वो बाकी और सभी एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा उनके साथ दरख्वास्त रहेगा कि हाँ आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को और थोड़ा टाइट कीजिए, और बाकी सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अभी जो फेस्टिवल आ रहा है इसका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हुआ है, और पिछले बार भी मैंने देखा ही, उसके पिछले बार किसी तरह का कुछ ऐसा हादसा नहीं होता है, जबकि बिहार में दुर्गा पूजा, छठ पूजा बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का चौक जैसे जो बहुत अच्छा देखा जाता है। थोड़ा और डे बाई डे पे भी थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा होना चाहिए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन दरअसल ये है कि हम एक और मुख्यमंत्री की बात करें, केजरीवाल के बारे में क्या कुछ विचार रखिएगा? देखिए, केजरीवाल का तो हमारे स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ दिल्ली में वो अच्छा महागठबंधन से जुड़े हुए व्यक्ति, महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। मुझे उनका सबसे अच्छा चीज़ लगा, जो मुझे उनके तरफ अट्रैक्ट करता है, वो एजुकेशन सिस्टम है। जाकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं तो सबसे पहले यही देखता हूँ, ठीक है। तो हाँ, और मैंने वहाँ पे अभी मेरा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था लास्ट ईयर, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा था। तो हाँ, मैं बिहार का गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट का और वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल में मुझे फर्क लगा, मतलब कुछ देखने को मिला। आप पूछिए क्या कुछ नहीं देखने को मिला। अच्छा। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो एग्जैक्ट मुझे वही लगा, मतलब डेस्क बेंच एक प्रॉपर सारा ये होता है, आपको डिजिटल बोर्ड, और वहाँ के जो टीचर थे वो मतलब एक्चुअली में लग रहे थे वेल क्वालिफाइड। अच्छा, मतलब ये सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ, एकदम सरकारी स्कूल। तो सिविल सर्विस का एग्जाम तो सरकारी स्कूल में ही पड़ता है। कहीं से हम तो पहली बार घुसे तो हमको लगा ही नहीं कि हम सरकारी स्कूल में आए हैं, क्योंकि बीपीएससी का भी हम एग्जाम देते हैं, तो यहाँ का सरकारी स्कूल वो मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस था। तो इस पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि हाँ, केजरीवाल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं हमारे, तो हो सकता है, मतलब अभी जो अपने दिल्ली के लिए अगर वो पूरे देश के लिए करे तो मैं तो उनको नमन करूँगा। चलिए, धन्यवाद। बाकी और लोग से हम बातचीत थोड़ा करते हैं। नाम क्या चाहिए आपका? मोहन कुमार। चाहे आप हमें ये बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव है,
उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? भाई मैं तो सिर्फ मोदी जी को चाहूँगा। मोदी जी ही है। प्रधानमंत्री में जो है सो है। नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं हम लोग।